आजकल की पीढ़ी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत तो खूब कर लेते हैं लेकिन अपने लक्ष्य को ही ठीक नहीं कर पाते। आज ये करने का मन करता है तो कल वो। ऐसे लोग बहुत ही है जिन्हें ये भी नहीं पता कि उसका विजन क्या है, उसका एम क्या है, उसे बनना क्या है, वो किस मुकाम तक पहुंचने के लिए काम करता है। जो लोग अपने जीवन का कोई मकसद नहीं ठीक कर पाते, जो अपने आप को किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक मजबूत गोल नहीं बना पाते, वो सच में जिंदगी में बिना नाव के नाव की तरह भटकते रहते हैं। और दूसरी तरफ जिन्होंने अपना एक मजबूत गोल बना लिया और ये ठान लिया है कि उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना ही करना है, वैसे लोग कभी ना कभी अपना मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको आपके मुकाम तक ले जाए ऐसे कुछ गोल के क्वालिटीज के बारे में बताएंगे जो आपको भी आपके गोल को मजबूत बनाने में बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, जो आपको आपका लक्ष्य पूरा करने में एक रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो भी गोल सेट करें वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। हम आपको कुछ गोल लिख के देते हैं, इन्हें देखकर आपको यह सोचना है कि यहाँ का कौन सा गोल स्मार्ट है। गोल्स: मुझे अच्छे नंबर्स लाने हैं, मुझे साइंस में अच्छे नंबर्स लाने हैं, मुझे एनुअल एग्जाम में साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्जाम में साइंस में 80 नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्जाम में साइंस में 100 नंबर लाने हैं। इसमें हम लास्ट में बात करेंगे। आइए ये देखते हैं कि स्मार्ट का मतलब क्या है। स्मार्ट: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। सबसे पहले स्पेसिफिक यानी स्पष्ट की बात करें तो दोस्तों, आपका लक्ष्य हमेशा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि अच्छे नंबर लाने हैं, इसे सुन के ये क्लियर नहीं होता कि वो किस सब्जेक्ट या किस एग्जाम की बात कर रहे हैं जिससे उसे अच्छे नंबर्स लाने हैं। और अच्छे से क्या मतलब? किसी के लिए 100 में 80 भी अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए 100 में 60 भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है एक सफल आदमी बनना, पर जब आप उनसे पूछेंगे किस क्षेत्र में, तो शायद वो कोई सही उत्तर ना दे पाए। यानी वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं है, उसके लक्ष्य में कोई स्पष्टता नहीं है। और जब किसी का लक्ष्य ही क्लियर ना हो, किसी का गोल ही स्पष्ट ना हो, तो उसके अचीव होने की बात ही नहीं आती। दोस्तों, इसी तरह हर किसी का गोल मेजरेबल भी होना चाहिए। मेजरेबल यानी जो मापा जा सके। दोस्तों, आपका गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके, यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि उसका लक्ष्य वेट कम करना है, तो सवाल यह है कि कितना कम करना है। गोल के साथ जब नंबर्स जुड़ जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य सही तरह से अचीव किया कि नहीं। इसीलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होता है। इसी तरह आपका गोल एक अचीवेबल गोल भी होना चाहिए। अचीवेबल यानी जो पूर्ण कर सके। दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा गोल बनाए जो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग दे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो आपका ऐसा गोल का कोई अर्थ ही नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल है। यदि आप कॉन्शियस माइंड से कई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपका गोल पूरा होने का चांसेस नहीं के बराबर होंगे। अगर आप मन ही मन ये सोचेंगे कि आपका गोल इम्पॉसिबल है, तो वो गोल कैसे पूरा होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे साइंस में 100 नंबर्स लाने हैं और आपका फास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास हो पाते हैं। ऐसे होने से आप अवचेतन मन तुरंत ही इसे नकार देगा और आप अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप 75% मार्क्स लाने की सोचते हैं तो आपका सफल होने का रास्ता कहीं अधिक खुल जाते हैं। इसीलिए किसी भी गोल को पूरा करते समय उसे एक अचीवेबल गोल ही बनाना चाहिए।
अब आते हैं हम रियलिस्टिक पर, यानी वास्तविक। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई गोल सेट करें तो वो हमेशा वास्तविक ही होना चाहिए। अचीवेबल और वास्तविक के बीच एक थिन लाइन का ही अंतर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गोल रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल हो वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम टॉप करना आपका एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई ही नहीं की है और अब बस एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि आप एग्जाम टॉप करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही रियलिस्टिक गोल बनाएं, और यह भी ध्यान रखिए कि कोई काम किसी और के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, पर आपको उसे अपने हिसाब से ही लेना है और आपने गोल्स डिजाइन करना। ऐसा नहीं कि आप उठा सकते हैं 50 किलो लेकिन आप ले चले 200 किलो का वजन। ऐसा करने से हमें हारना ही पड़ता है। दोस्तों, समय की बात करें तो हर गोल में समय सीमा बहुत ही जरूरी है। हर गोल टाइम बाउंड ही होना चाहिए जो समय से बंधा हो। तो अगर आप अपने गोल के साथ समय सीमा ठीक नहीं करेंगे तो आपको उसे अचीव करने की अर्जेंसी महसूस ही नहीं होगी और आप उसे पूरा करने के लिए ठीक से प्रयत्न भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी गोल को डिसाइड करते वक्त यह भी निश्चय करना कि उसे कब तक अचीव करना है। गोल में समय निर्धारण तो करना ही करना है, यह बहुत आवश्यक है। हमने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर यह बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि मुझे इस साल के इस महीने से बिजनेस स्टार्ट करना है। अतः आप जब भी अपना गोल बनाएं तो उसे कब तक अचीव करना है यह जरूर ध्यान में रखें और उसे अपने सोच का हिस्सा बनाएं। हर समय सिर्फ उसी को सोचें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो यदि हम अपने शुरुआती प्रश्न पर लौटे तो हम ये पाएंगे कि ज्यादातर केसेस में मुझे एनुअल एग्जाम में कम से कम 80 नंबर लाने हैं। ये एक स्मार्ट गोल होगा। अगर मुझे एनुअल एग्जाम में 100 नंबर लाने हैं, लक्ष्य की बात करें तो ये ज्यादातर लोगों के लिए या तो अचीवेबल नहीं होगा या रियलिस्टिक नहीं होगा, पर कुछ लोग के लिए जो साइंस में एक्सपेंशली गुड है उनके लिए ये एक स्मार्ट गोल हो सकता है। पर दुनिया में ऐसे लोगों की प्रजाति बहुत ही कम पाई जाती है। हर किसी से ये सब नहीं हो पाता। स्मार्ट गोल बना लेना मतलब आधी जंग जीतना है दोस्तों, और ना बना पाना मतलब हारना। बाकी आधी जीत के लिए आपको ये प्लान बनाना है कि आप कैसे इसे गोल को अचीव करेंगे। इसीलिए आपके गोल में हमेशा ये 5 बातें रहना ही चाहिए, यानी आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड हो। इन बातों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें आशा है कि इसके बाद आप भी अपने लिए एक स्मार्ट गोल सेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपने एक स्मार्ट गोल सेट कर सके। और हमारे अगले वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना